हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्लैग्स की। पार्ट वन में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ फ्लैग्स की। अब हम बात करेंगे कि फ्लैग्स के ऑर्डर आपको कौन कौन से देशों में मिलेंगे और क्या कारण है। देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप खुद सोचिए, ये 12 महीने चलेगा और हर देश से इसकी डिमांड आएगी। मार्जिन अच्छे हैं, कम पैसों में शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो बिना सीखे इसको मत करिए। हमारी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हम प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है। और स्पेशली हमारी यूएसपी क्या है कि हम प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको सिखाएंगे, कौन से प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, चाहे इंपोर्ट कराएं या एक्सपोर्ट करें, प्लस कम पैसों में ये बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा, आज ही नंबर पे कॉल करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम फ्लैग्स की। चलिए, फ्लैग्स कौन कौन से देशों से आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लैग्स का ऑर्डर हमें क्यों मिलेगा। देखिए, एक चीज़ समझिए, एक देश है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक फ्लैग चाहिए। हर कंट्री के अपने अपने फ्लैग्स हैं ना, तो यानी हर कंट्री से ऑर्डर तो मिलना ही मिलना है। तो पहली चीज़ तो ये मान लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर सपोज करिए आपको सेलिब्रेशंस के लिए फ्लैग चाहिए होता है, जैसे सपोज करो कोई हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप देखेंगे फ्लैग्स ही फ्लैग्स चारों तरफ दिखेंगे। तो फिर सेलिब्रेशंस के लिए तो फ्लैग्स चाहिए ना, और नेशनल सेलिब्रेशन के लिए तो बिल्कुल चाहिए। और फ्लैग्स के बिना नेशनल सेलिब्रेशन तो कुछ अधूरा सा नहीं लगेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल इवेंट्स की, जैसे अभी पीछे दिल्ली में G20 मीट हुआ था, तो वहाँ पे भी हर कंट्रीज़ के फ्लैग्स थे। तो इंटरनेशनल इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर अगर हम इसके बाद बात करें कमर्शियल पर्पज़ की, तो वहाँ पे भी इस फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब कौन सी कंट्रीज आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर देंगी, सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। यूएस सबसे ज़्यादा फ्लैग्स इंपोर्ट कराता है। इवन यूएस सिर्फ नेशनल सेलिब्रेशन के लिए ही नहीं, जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके लिए भी वो फ्लैग्स इंपोर्ट कराता है, स्कूल्स के लिए इंपोर्ट कराता है। इवन वहाँ पे जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी फ्लैग्स इंपोर्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन भी आपको बहुत अच्छा खासा ऑर्डर देंगी फ्लैग्स का। इवन वहाँ पे स्टेट वाइज भी फ्लैग्स इंपोर्ट किए जाते हैं। इवेंट्स के लिए भी हम इंपोर्ट करते हैं वो लोग, और सेलिब्रेशंस के लिए भी इंपोर्ट करते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छी क्वांटिटी में फ्लैग्स इंपोर्ट कराता है अपने नेशनल सेलिब्रेशन के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए और अदर ओकेजन्स के लिए। फिर उसके बाद है कनाडा। कनाडा भी फ्लैग्स अच्छे खासे इंपोर्ट कराता है। फिर उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, जो कि अपने नेशनल इवेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फ्लैग्स इंपोर्ट कराता है। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है। फिर है उसके बाद ब्राज़ील। अब जैसे हम ब्राज़ील वगैरह की बात करते हैं, जैसे अगर आप सॉकर के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा फीफा के वर्ल्ड कप होते हैं, तो वहाँ पे हर कंट्रीज़ के फ्लैग्स आपको दिखेंगे। इवन जो सपोज करिए जो फैंस आते हैं वो भी अपने हाथ में फ्लैग्स लेके आते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि इसका काम आपको बहुत अच्छा मिलेगा और इसमें मार्जिन्स भी बहुत अच्छे होंगे, और ये एक ऐसा काम है जो कम पैसे में शुरू हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जापान की, जापान में भी डिफरेंट तरीके के सेरेमनीज होती हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। साउथ अफ्रीका चले जाएंगे तो यहाँ से भी ऑर्डर अच्छा खासा मिलेगा। यूएई चले जाएंगे तो यूएई ऑलरेडी हम बहुत प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। इवन चाइना को भी टारगेट करिए, चाइना भी एक अच्छा खासा इंपोर्टर है फ्लैग्स का। इवन अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में भी आपको अच्छे ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं। जो लोग कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं वो सिंगापुर को टारगेट करें, क्योंकि सिंगापुर उनके लिए बेस्ट है जो कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, या मैं कहूँ फ्लैग का एक्सपोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको भी एक
एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे आपको फ्लैग्स का अच्छा ऑर्डर मिलेगा। रशिया से भी अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। रशिया में कल्चरल सेलिब्रेशंस बहुत होते रहते हैं और वहाँ पे जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी फ्लैग्स की उनको रिक्वायरमेंट अच्छी खासी पड़ती है। अगर मैं बात करूं साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में भी बहुत इवेंट्स होते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए भी साउथ कोरिया आपसे फ्लैग्स इंपोर्ट कराता है। तो दोस्तों ये है वो कंट्रीज जो फ्लैग्स आपसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराएगी। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट होता है लेकिन हम गलत कंट्री को टारगेट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें डिमांड नहीं मिलती और फिर लोगों की शिकायत ये होती है बायर नहीं मिलता, बायर नहीं मिलता। भाई जहाँ बायर है ही नहीं वहाँ पे टारगेट करना क्यों? इसीलिए मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिना सीखे मत करिए। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम यही फ्लैग्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में बताऊंगा उसके एचएस कोड के बारे में, क्वालिटी के बारे में। तो ये सब चीजें जानिए, पूरे ट्रेड और प्रोडक्ट के बारे में जानिए और अपना बिजनेस शुरू करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।